गुरुवार की रात को निगम में जो कुछ तस्वीर देखने को मिली वो बेहद शर्मनाक थी। अब बीजेपी मांग कर रही है कि अगला सदन बुलाने से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए ताकि जो पार्षद हैं वो आपस में बात कर सकें और दोबारा से ऐसे हालात ना हो, इस पर भी जो कदम है वो उठाए जाएं। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व मेयर जयप्रकाश मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, सर्वदलीय बैठक की आपने मांग की है, क्यों ये बैठक बुलाए जाने की आपने जरूरत समझी है मौजूदा हालात को देखते हुए? देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सर्वदलीय बैठक एक अच्छा उपाय माना जाता है। आपने देखा होगा, जब भी कभी लोकसभा या विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो सर्वदलीय बैठक होती है और एक दूसरे की बात को सुना जाता है और सभी अपने जो भी उनके अंदर बात है, कोई विषय, उनको विषय को रखते हैं और उससे हाउस चलाने में भी आसानी रहती है। और जिस प्रकार से कल आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव और डिप्टी मेयर को चुनाव, जो रूल उन्होंने खुद तय किए थे उन्हीं को तोड़ा। क्योंकि कल जब मेयर का चुनाव शुरू हुआ उससे पहले उनके नेता सदन मुकेश गोयल जी ने खड़े होकर के कहा कि कोई भी मोबाइल लेके नहीं जाएगा, कोई भी पेन लेके नहीं जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से वोट होगी। तो जब एक बार रूल बन गया तो उस रूल को तोड़ने की जरूरत क्या थी? सवाल ये है कि आखिर इससे चलिए अगर वो ले भी गए तो आपत्ति क्या है? वो उस मोबाइल का किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जरा ये बताइए, क्योंकि वोट तो हाथ से ही देना है, उसमें मोबाइल का क्या रोल है? देखिए, जो मतदान होता है गुप्त मतदान होता है। अगर कोई भी फोन अंदर लेके जा रहा है और वो अंदर से फोटो खींच कर उसको बाहर भेज रहा है तो उससे बाहर का माहौल खराब होता है। जब सीक्रेट बैलेट से वोट पड़नी है, सीक्रेट वोटिंग होनी है, तो उसको सबको फॉलो करना चाहिए। और जब मेयर का, डिप्टी मेयर का चुनाव बहुत ही आसान से हो गया, सबने अपना सकारात्मक रूप अपनाया, जो नतीजा सबने स्वीकार किया, मेयर डिप्टी मेयर को सबने शुभकामनाएं दी, तो जो 6 सदस्य स्थायी समिति के हाउस से चुने जाने उनका भी चुनाव होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत ही गलत तरीके से अपने चौथे मेंबर को चुनना चाहती है, जो चुना नहीं जा सकता क्योंकि गिनती तो वोटों से होगी, उनके वोट कम है, इसलिए वो स्थायी समिति के सदस्यों को चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जो शंका हमारी पहले दिन थी वो आज भी बनी हुई है। मुझे लगता है स्थायी समिति जो नगर निगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें पॉलिसी मैटर होते हैं, जिसमें फाइनेंशियल मैटर होते हैं, अगर उसका गठन समय पर नहीं हुआ तो महापौर अकेली क्या करेंगी? निगम के अंदर एजुकेशन कमेटी है, हेल्थ कमेटी है, वर्क्स कमेटी है, जो महत्वपूर्ण कमेटियां हैं। लेकिन रात भर जो तस्वीरें सामने आई, आप सदन के बाहर बैठे हुए थे और सदन के अंदर जो कुछ चल रहा था वो भी देख रहे थे। उन चीजों को देखते हुए हाथापाई हुई, एक दूसरे पर सामान फेंका गया, सदन में चीजों को तोड़ा गया, ऐसी तस्वीर तो पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। और इस जो घटना हुई उसमें दोनों ही राजनीतिक दलों के पार्षद भी शामिल थे। देखिए, जो हाउस होता है, सदन होता है, वो एक वैचारिक लड़ाई होती है। वहां पे किसी को भी अगर डिबेट करनी है, उसका मतभेद हो सकता है, मनभेद कभी नहीं होता, क्योंकि वो सब एक ही सदन के सदस्य हैं, सब एक कुलीग है, सबको 5 साल लगातार काम करना है। लेकिन जिस प्रकार से 6 जनवरी से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सभी पार्षदों के मन में मनभेद पैदा कर दिया है, मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये मनभेद को पाटना बड़ा मुश्किल होगा। जबकि सभी को ये समझाना चाहिए था कि सब एक दूसरे से संपर्क करें, सब एक दूसरे के से इंट्रोडक्शन करें, ताकि कभी भी एक दूसरे का सुख दुख हो तो सब सहभागी बन सके, सहयोगी बन सके। लेकिन कल सदन की गरिमा तार तार हुई। 6 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी, फिर 6 फरवरी, फिर 24 फरवरी को कोर्ट ने वापस कर दिया, फिर ये 5वां सदन की डेट तय हुई, इसमें फिर 6 जनवरी की याद आ गई। और पहली बार ऐसा देखा गया है कि हाउस को आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए एडजोर्न कर रहे हो और 3-3 घंटे तक हाउस से गायब हो, तो वो 3 घंटे आपको कौन समझा रहा है, कौन गाइड कर रहा है? महापौर जब महापौर बन जाता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो एक संवैधानिक पद है। सभी दलों के लोगों के साथ एक साथ व्यवहार करना पड़ेगा, सबकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसको 5 साल उसको अपने कार्यकाल का हाउस चलाना है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली नगर निगम के इतिहास का ये बहुत ही काला दिन था, जिसमें लोकतंत्र की, हाउस की, सदन की गरिमा को तार तार किया गया। मुझे नहीं लगता आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जनता का कुछ हित कर पाएगी। तो देखने वाली बात यही होगी अब कि शुक्रवार को जो बैठक बुलाई गई है, क्या मौजूदा हालात को देखते हुए पार्षद उससे कोई सीख लेंगे और कोशिश करेंगे कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।